श्री गणेशाय नमः। श्री जगदम्बा दुर्गा दैवीय नमः। अंतस यात्रा की इस कड़ी में आज हम अपने साधकों को बताने जा रहे हैं कि हम अपने ही स्वर्ग और नर्क का निर्माण कैसे करते हैं। स्वर्ग और नर्क ये हमारे अपने हाथों में ही है कि हम अपने जीवन में स्वर्ग का अनुभव करें या नर्क का अनुभव करें। हम ऐसा ना समझें कि हमें कोई और दंड देने वाला है। हमारे शुद्ध कर्म ही हमको दंडित करते हैं। कर्म का नियम अकाट्य है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। इस संबंध में हम आपको एक लघु कथा सुनाते हैं। एक बार कुछ वैज्ञानिक एक साथ यमलोक पहुँचे। वहाँ पर यमराज ने पूछा कि इनको स्वर्ग भेजा जाए या नर्क भेजा जाए। यमराज की सभा लगी हुई थी, उसमें बहुत से लोग बैठे थे। चित्रगुप्त से यमराज ने पूछा कि इनको कहाँ भेजा जाए। इनका कच्चा चिट्ठा आप बताइए, इन्होंने मृत्युलोक में क्या क्या किया है ये सब आप बताइए। तो चित्रगुप्त ने उन लोगों के बारे में बताया कि इन लोगों ने बहुत सारे रिसर्च किए, खोज किए, दुनिया को बहुत अच्छा खूबसूरत बनाने में इन वैज्ञानिकों का बहुत योगदान है। इन्होंने बहुत मेहनत से दुनिया में नए नए आविष्कार किए और जन सामान्य को बहुत सारी सुविधाएं देने में मदद की। तो इस प्रकार से मेरे विचार से तो इन्हें स्वर्ग भेजना चाहिए। उस सभा में कुछ पंडित या विद्वज्जन जैसे लोग बैठे थे जिन्होंने अपना मत व्यक्त किया कि इन्होंने कभी जीवन में राम का नाम नहीं लिया है। राम का नाम ये लेते भी क्या, इनको तो राम का नाम ही पता नहीं है। ये तो सिर्फ अपने कार्य में ही व्यस्त रहे, इसलिए इन्हें स्वर्ग नहीं, इन्हें तो नरकगामी होना चाहिए। इस प्रकार से बहस बढ़ गई। और जब बहस ज़्यादा बढ़ गई, जैसे अब आजकल लोकसभा वगैरह में जनतंत्र है, बहसें होती हैं, वैसे वहाँ पे भी बहस होती है। बहस का पक्ष ज़्यादा जिधर होता है उधर ही निर्णय सुनाया जाता है। इस प्रकार उन पंडित जी लोगों का पक्ष ज़्यादा था, इसलिए इन लोगों को नर्क ही भेजा गया और ये लोग अपना नर्क चले गए। कुछ दिनों बाद अचानक यमराज जी बोले कि चलिए ज़रा देखा जाए कि वो वैज्ञानिक लोग जहाँ गए, नर्क में गए थे, तो देखें उन लोगों की क्या दशा है, वो वहाँ कैसे रह रहे हैं। इस प्रकार यमराज जी ने सब साथ लिया सबको और वहाँ चले गए देखने। वहाँ जब पहुँचे देखने तो वो देख रहे हैं कि उनको तो नर्क कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा है। चारों तरफ सब बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर वातावरण, सब बहुत ही, नर्क का तो लेश मात्र कहीं पता ही ना था। यमराज जी भी भ्रमित हो गए कि नर्क कहाँ है, मैंने जो नर्क बनाया था वो कहाँ है। अचानक यमराज जी को नर्क का द्वारपाल नजर आया। उन्होंने उसे पहचान लिया और बोला, अरे भाई, वो नर्क कहाँ है जो मैंने बनाया था। तो वो द्वारपाल बोला, आइए यमदेव, अंदर आइए, आपका बनाया हुआ नर्क यही है। जब यमराज और सभी साथी अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ तो नर्क का लेश मात्र भी स्थान नहीं है। वहाँ तो चारों तरफ अत्याधुनिक सुविधाएं और बहुत ही अच्छा वातावरण और सब बहुत खुशहाल हैं और सारे वैज्ञानिक बहुत खिलखिला करके हंस रहे थे और सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। यमदेव यह देखकर बहुत चकित हुए। उन्होंने कहा, ये परिवर्तन कैसा। उन्होंने सारे वैज्ञानिकों को बुलाया और पूछा, ये कैसे हुआ। वैज्ञानिक बोले, यमदेव, मैंने तो कुछ नहीं किया। जो मेरा कार्य मैंने पृथ्वी पर किया वही कार्य मैंने यहाँ किया। मैंने अपनी ज्ञान शक्ति और विज्ञान की शक्ति से ये सब निर्माण किया है, जहाँ हम सब खुशहाल हैं। अब यमदेव ने सभी ब्राह्मणों की तरफ देखा और कहा कि निष्क्रिय बैठकर सिर्फ राम नाम जपने से कुछ नहीं मिलता है। हमें अपने कर्मों को सतत करते रहना चाहिए और पूरी ईमानदारी से करते रहना चाहिए। हाँ, कर्म में हमें स्वाध्याय और प्रभु का स्मरण जरूर करते रहना चाहिए, जिससे हम अपने कर्म में किसी प्रकार की गलती ना शामिल करें। बिना किसी लालच और बेईमानी के हमें सतत ईमानदारी से अपने कर्म को करते रहना चाहिए और कर्म भी हमें ऐसा करना चाहिए जिससे जन कल्याण हो, आत्मोत्थान हो, हमारा भी उत्थान हो और जगत का भी उत्थान हो। हमारे किसी भी कर्म से किसी को दुख ना पहुँचे, किसी का अशुभ ना हो। इस प्रकार से हम अपने हाथों ही अपने स्वर्ग और नर्क का निर्माण करते हैं। और भगवत स्मरण से तो हमें ये निरंतर याद रहेगा कि हमारा यहाँ मृत्यु लोक में आने का उद्देश्य क्या है। इसलिए हमें भगवत स्मरण के साथ सतत अपने कर्मों पर भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कर्म से किसी को कहीं कष्ट तो नहीं पहुँच रहा है, हमारे कर्म तो खराब नहीं हैं। इस प्रकार
हमारे कर्म ही हमारे स्वर्ग और नर्क का निर्धारण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।